हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कशन कर लिया था। तो आज जो हम लोग को स्टार्ट करना था डिस्कशन वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर। ये भी आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। अगर आप इसका टीएन लिखना चाहेंगे तो आप लोग कैसे लिखेंगे, स्क्रीन पॉज करके पहले आप 2 मिनट तक कंप्लीटली सोचिए। इसके 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कई लोग तो ऐसे किए होंगे, पहले 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर निकाल के सिग्मा एन स्क्वायर से 1 से लेके 4 तक सब्ट्रैक्ट कर दिए होंगे, और एक तो आप अगर टीएन लिख लेंगे तो डायरेक्ट कर लेंगे। अब बात आती है इसका टीएन कैसे लिखेंगे हम लोग। अब आप लोग सोचिए टीएन इसका कैसे लिखना है। चलिए मैं आप लोग को बताता हूं। जब आप पहला टर्म्स कितना आ रहा है 5 का स्क्वायर, दूसरा टर्म्स कितना आ रहा है 6 का स्क्वायर, तीसरा टर्म्स कितना आ रहा है 7 का स्क्वायर। मीन्स अगर मैं इसका टीएन अगर ऐसे लिखूं n+4 का होल स्क्वायर, जब आप t1 निकालेंगे पहला टर्म n = 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 का स्क्वायर। जब आप t2 निकालेंगे, चलिए मैं निकाल दे रहा हूं, t1 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1+4 का होल स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर। अगर आप t2 निकालेंगे t2 तो क्या करेंगे, n की जगह 2 रखेंगे, 2+4 का होल स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर आपको निकालना है 20 का होल स्क्वायर निकालना है तो आप लोग n = कितना पुट करेंगे 16 पुट करेंगे। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो रहा है। जब हम लोग t16 निकालेंगे तो n की जगह क्या रखेंगे 16+4 का होल स्क्वायर दैट इज 20 का स्क्वायर। मेरे हिसाब से यहां तक सबको क्लियर है। तो tn अपना कितना हो जाएगा n+4 का होल स्क्वायर, और n = 1 से लेके कहां तक जाएगा 16 तक। n = 1 से लेके कहां तक जाएगा 16 तक। चलिए फिर मैं लिख देता हूं सिग्मा, इसको मैं ऐसे लिखता हूं सिग्मा k स्क्वायर वेयर k = 1 to 16, वेयर k k+4 n+4 का होल स्क्वायर, एक मिनट, n+4 का होल स्क्वायर है, n+4 का होल स्क्वायर, सॉरी tn आपका कितना है सिग्मा n+4, सिग्मा tn आपका कितना है n+4 का होल स्क्वायर। tn कितना है आपका n+4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये SN = क्या होता है सिग्मा tn, तो सिग्मा n+4 का होल स्क्वायर n = 1 से लेके 16 तक। मेरे हिसाब से यहां तक सबको क्लियरिटी है। उसके बाद कैसे करेंगे, SN = सिग्मा n = 1 to 16, n+4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16, n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16, n+4 का होल स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करेंगे SN = सिग्मा n = 1 to 16, n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16। सबके लिए आप क्या करेंगे ऐसे अलग अलग लिख लेंगे, सिग्मा n = 1 to 16 8n प्लस सिग्मा n = 1 to 16, वैसे तो है ही नहीं, कितना लिख लेंगे आप लोग 16 लिख लेंगे। मेरे हिसाब से आगे सबको क्लियरिटी है। आगे कुछ नहीं, आपको इन सब की वैल्यू पता होती है, आप लोग बड़े इजीली वे में कर ले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक अप्रोच तो आपका ये था टीएन लिख के, दूसरा अप्रोच आपका ये था कि 1 से लेके 20 स्क्वायर तक आप सम निकाल लीजिए, 1 से लेके 20 तक का, उसके बाद 1 से लेके 4 तक का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप 1 से लेके 20 तक पूरा निकाल लीजिए, उसके बाद 1 से लेके 4 तक का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 से लेके 20 तक ही तो बचेगा। वो प्रोसीजर आपका क्या होगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस। तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा टीएन लिखेंगे। टीएन आप लोग बड़े आसानी से लिख ले जाएंगे, n+4 का होल स्क्वायर कुछ नहीं है। उसके बाद SN = क्या होता है सिग्मा टीएन, वही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाए जो लगाते आए हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 का है, क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन हम लोगों ने नोट्स में किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर जिनको फिर भी डाउट होगा क्वेश्चन 6 में, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं, जो कि 1 से लेकर 7 तक में हमको सम बताना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, आप लोग उसको भी देख लीजिए, आपको और क्लियरिटी हो जाएगा। बाकी आप लोग इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में आपका ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको समझाने लायक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में 9.4 में, क्वेश्चन नंबर 7 आपका अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या, बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में आपके ये अच्छे क्वेश्चन हैं। बाकी अगर आपको वाकई में अच्छे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप आरडी शर्मा से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं, एक अच्छे कैटेगरी में लाई करते हैं, अच्छे मतलब रेंज में आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाले में, तो आप आरडी शर्मा सॉल्व कीजिए।
बाकी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं यही रिफर करूंगा कि आप लोग RS अग्रवाल और NCERT ही इनफ कर ले। NCERT तो आपको सॉल्व करना ही करना है, जो RD शर्मा सॉल्व करेंगे वो भी NCERT सॉल्व करेंगे, जो RS अग्रवाल करेंगे वो भी NCERT सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए, अगर आपने NCERT पूरी सॉल्व कर लिया, RS अग्रवाल भी सॉल्व कर लिए, तो आप RD शर्मा पे जा सकते हैं। RD शर्मा में आपके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बेसिकली जो लास्ट में होते हैं MCQs क्वेश्चन, आप लोग वो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए क्या बोला आपसे, फाइंड द सम टू n टर्म्स ईच ऑफ द सीरीज इन 1 to 7। पहले टर्म आपका क्या है 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म कितना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तीसरा टर्म कितना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं फोर्थ टर्म कितना होगा तो आप लोग क्या बोलेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और ऐसे मैं आपसे पूछ लूं nth टर्म कितना होगा तो आप लोग क्या बोलेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू n स्क्वायर। nth टर्म ही तो आपका जनरल टर्म होता है, तो tn आपका कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 अप टू n स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा tn 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। अच्छा आप लोग ये बताइए इसकी वैल्यू आपको पता है क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक का इसका वैल्यू कितना होता था tn। ये मैंने आप लोगों को डायरेक्ट लिखाया हुआ था, ये थ्योरम भी मैंने प्रूफ कराया थ्योरम 2। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक का इसका वैल्यू कितना आता था n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। मैं आप लोग से एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप लोग एटलीस्ट उनकी वैल्यू लर्न कर लीजिए, सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n क्यूब, इन तीनों का तो आपको रटा होना चाहिए। चाहे सिग्मा n की पावर 4 सिग्मा n की पावर 5 आप भले न लर्न कीजिए, लेकिन 3 तक आपको लर्न होना चाहिए। तो tn आपका कितना हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब आपको सम पूछा है इनका, तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा tn। Sn इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा tn। Sn इज इक्वल टू सिग्मा tn कितना है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। आप यहाँ लिखिए, कांस्टेंट है मैं बाहर ले रहा हूँ, पहले ही बाहर ले रहा हूँ 1/6, ताकि आप लोगों को, चलिए मैं एक मिनट, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, मैं नेक्स्ट स्टेप में ही बाहर लूँगा जैसे अब तक करते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा Sn इज इक्वल टू, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस n को मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, आगे क्या है 2n प्लस 1 बाई 6, आगे क्या है 2n प्लस 1 बाई 6। तो Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा, इस बार इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो कितना होगा 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n बाई 6। मेरे हिसाब से यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और हम लोग सॉल्व करते हैं, Sn इज इक्वल टू सिग्मा 2n क्यूब n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस n बाई 6। अब आप लोग क्या करेंगे, अब इसको बारी बारी बाहर ले लीजिए, सिग्मा 2 बाई 6 n क्यूब प्लस सिग्मा 3 बाई 6 n स्क्वायर प्लस सिग्मा n बाई 6। मेरे हिसाब से यहाँ तक सबको क्लियर है। मैंने क्या किया, अब सिग्मा सबको अलग अलग ले लिया, 6 सबके नीचे आएगा, कॉमन डिनोमिनेटर था, तो सिग्मा 2n क्यूब बाई 6, उसके बाद सिग्मा 3n स्क्वायर बाई 6, उसके बाद सिग्मा n बाई 6। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, 2 बाई 6 बाहर आ जाएगा इधर, 3 बाई 6 बाहर आ जाएगा इधर, इधर 1 बाई 6 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या सिग्मा n क्यूब सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब की वैल्यू आपको पता है, सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा n, इन तीनों की वैल्यूज आपको पता है। तो आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेके आगे सॉल्व कर लेंगे, आगे आप लोग इंटेलिजेंट हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इन सभी क्वेश्चंस में मैं बार बार कहता हूं मेन आपका क्या है tn। अगर आप लोग tn लिख लेंगे फिर उसके बाद कुछ नहीं है, Sn इज इक्वल टू सिग्मा tn, यही है। बाकी सम स्पेशल सीरीज में आपको कुछ नहीं, यही दो तरीके के क्वेश्चन लगते हैं, एक में आपको tn तो जो आप डायरेक्ट लिख लेते हैं, और दूसरा मेथड ऑफ डिफरेंस, जिससे हम लोग tn थोड़ा मेथड ऑफ डिफरेंस tn थोड़ा डिफिकल्टी से बना के निकालते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस के क्वेश्चन बेसिकली आपके इसलिए कुछ अच्छे हो जाते हैं। तो 1 से 7 तक में हम लोग को इसी तरीके से कुछ सम बताने थे। बाकी जो आपके क्वेश्चन हैं 8 9 10 में वो आपके कुछ नहीं है, वहां पे आपको tn दे रखा है, वहां पे आपको tn दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है Sn इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा tn, बस सिग्मा लेके सॉल्व करना है, उसको भी मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस आप लोग को Sn इज इक्वल टू सिग्मा tn यही पे लाके छोड़ूंगा। बाकी आप लोग इनकी वैल्यूज लिखेंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 सिग्मा n क्यूब कितना होता है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर कितना लिखेंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 सिग्मा n प्लस 1 बाई 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसका लास्ट क्वेश्चन। मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी जिनको लिखना है स्क्रीन पॉज करके लिख लें। अब हम लोग वो क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में अब आपको क्या दे रखा है, अब आपको nth टर्म दे रखा है। nth टर्म आपका क्या होता है, tn होता है। आप जनरल टर्म बोलिए, nth टर्म बोलिए, tn बोलिए, सबका मतलब एक ही होता है। अब बताइए अब इससे इजी क्या हो सकता है। आपको tn दे रखा है और sn पूछा है, tn दे रखा है और sn पूछा है, तो tn आपको कितना दे रखा है, tn आपको दे रखा है n+1 n+4, ये आपको tn दे रखा है। और sn क्या होता है, सिग्मा tn। sn क्या होता है, सिग्मा tn। अब मैं इसमें क्या बताऊं, अब तक तो मैं यहीं पे छोड़ के आता था सारे क्वेश्चन, अब वही आपको सॉल्व करना है। तो sn इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स, चलिए n+1 n+4। सबसे पहले जो आप सिग्मा में लिखते हैं ये सब मल्टीप्लीकेशन में रहता है, चलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। आप लोग सबसे पहले पहला स्टेप जो करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप सबको मल्टीप्लाई करके प्लस के फॉर्म में लिखेंगे समेशन में। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सबके लिए सिग्मा अलग अलग से लगाएंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा बाहर लेंगे। मैथ चल रहा है, थ्योरी क्लास नहीं चल रहा है, कोई वो नहीं है कि मैं आप लोग को लिखा नहीं रहा हूं। इसलिए पहला स्टेप सम कीजिए, दूसरा स्टेप सबके लिए सिग्मा अलग अलग से लगाइए, तीसरा स्टेप कांस्टेंट बाहर लीजिए। तो sn इज इक्वल टू सिग्मा, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मिल जाएगा, n² + n+4। अब क्या करेंगे, फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, sn इज इक्वल टू सिग्मा n² इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, n³ + 4n² + n²। डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं 5n²। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। यहां से आप करेंगे तो n³ मिलेगा। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n² एक टर्म आएगा, एक आपका ये n² आएगा, 4n² + n² कितना हो जाएगा, 5n² + 4n। या फिर आप लोग और सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब आपका ये बन गया सब प्लस फॉर्म में। अब क्या करेंगे, सबके लिए सिग्मा अलग अलग से लगाएंगे। तो sn इज इक्वल टू सिग्मा n³ + सिग्मा 5n² + सिग्मा 4n। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेंगे। तो sn इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, सिग्मा n³ ही रहेगा, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, आप 5 को बाहर ले लेंगे, 5 टाइम्स सिग्मा n² प्लस उसके बाद क्या करेंगे, 4 को बाहर ले लेंगे, 4 टाइम्स सिग्मा n। सिग्मा n³ की वैल्यू आपको पता है, सिग्मा n² आपको पता है और सिग्मा n पता है। अब आप sn में क्या लिखूं आगे, अब n³ कितना होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर, चलिए लिख दे रहा हूं, n+1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स सिग्मा n² कितना होता है, n+1 2n+1/6 प्लस 4 टाइम्स सिग्मा n। सिग्मा n कितना होता है, n+1/2। अब आप लोग इसको एलसीएम लेके एटलीस्ट सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका क्या आएगा, ऐसा आएगा। कैलकुलेशन है बस, आगे अब मल्टीप्लीकेशन 8th 9th में जो आप लोग पढ़ के आए हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे ही आपके 9 और 10 दे रखे हैं, चलिए देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, आप लोग इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। तो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देख लेते हैं, ये भी 2 मिनट लगेगा। तो आपको इसमें tn कितना दे रखा है, n² + 2n। sn इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सिग्मा tn। तो सीधा सीधा लिख लीजिए, sn इज इक्वल टू सिग्मा n² + 2 की पावर n। तो कितना हो जाएगा, sn इज इक्वल टू सिग्मा n² प्लस सिग्मा 2 की पावर n। सिग्मा n² की वैल्यू तो आपको पता है, कितने लोग बोलेंगे सिग्मा 2 की पावर n क्या होगा। अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका एक जीपी बनेगा। आप n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर उसके बाद n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे। सिग्मा n² तो सबको पता है, मैं सिग्मा 2 की पावर n बता रहा हूँ। सिग्मा 2 की पावर n आपका क्या होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे से कहां तक जाएगा, 2 की पावर n तक जाएगा। सिग्मा 2 की पावर n, ये हम लोग पहले ही बोले थे, ये एज्यूम करके हम लोग चलते हैं, सिग्मा 2 की पावर n लिखते हैं। आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे, सिग्मा 2 की पावर k इज इक्वल टू 1 to n। लेकिन जब हम लोग इसको इस फॉर्म में डिनोट करते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं, ये आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूं। तो सिग्मा 2 की पावर n आपका ये हो जाएगा। अब ये आपका क्या है, एक जीपी है जिसका पहला टर्म कितना है 2, r कितना है 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n। तो इसका सम कितना हो जाएगा, a जीपी का सम क्या होता है, a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, या फिर आप लोग ऐसे कीजिए, फिर a r की पावर n -1 अपॉन r -1। तो ये आपका क्या बन जाएगा, जीपी मिल जाएगा, जिसका सम आप अलग से निकालेंगे। बाकी सिग्मा n² आपको पता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप दोनों को ऐड करेंगे। tn आपको कितना दे रखा है, 2n - 1 का होल स्क्वायर, कुछ नहीं है इसमें। तो sn इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा tn 2n - 1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले अलग अलग कर लेंगे, 4n² - 4n + 1
आप क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल टू सिग्मा 4n स्क्वायर माइनस सिग्मा 4n प्लस सिग्मा 1। सिग्मा 1 कितना होगा, n होगा, तो एस एन इज इक्वल टू 4 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स सिग्मा n प्लस n। सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, n। सिग्मा n स्क्वायर आपको पता है, सिग्मा n पता है, बाकी आप लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो एक्सरसाइज 9.4 आपका यही होता है खत्म। एक्सरसाइज 9.4 के साथ साथ सीक्वेंस एंड सीरीज जो कि आपका एक अलजेब्रा का मेजर पोर्शन था वो भी खत्म होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज आपका यहीं पे खत्म होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज अब आप लोग पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अलजेब्रा में आपका एक ये बड़ा चैप्टर होता है सीक्वेंस सीरीज, जिसमें आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन, फिर उसके बाद आपका सम स्पेशल सीरीज आता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन नहीं दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे जेई वगैरह का पेपर देंगे वो बोल देंगे, मैं अलग से 4 to 5 लेक्चर ले लूंगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन पे भी। बाकी सीक्वेंस एंड सीरीज आपका यहाँ पे होता है खत्म। ये था आपका एक्सरसाइज 9.4। मैंने सभी क्वेश्चंस 1 by 1 क्वेश्चन काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, सभी एक्सरसाइजेस के, ऐसे ही नहीं सीक्वेंस एंड सीरीज के, सभी एक्सरसाइज का डिस्कशन हम लोग ऐसे ही करते हैं। आप लोग सॉल्यूशंस को सॉल्व करके एक बार वीडियो लेक्चर्स को देखा करिए तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी होगी। बाकी सीक्वेंस एंड सीरीज आपका पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मिसलेनियस हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग रिवीजन करेंगे या फिर जब आप लोगों का पेपर होगा, उसके पहले हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट चैप्टर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन, जो कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में आपके आते हैं पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, तब तक आप क्वेश्चंस को लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।